दबे कुचले समाज के लिए कुछ किया जाए, कुछ अच्छा काम किया जाए उनके साथ में मिलकर के। तो उन्होंने भी इस बात को कहा, पिताजी से कहा था कि भगत सिंह दूसरे के घर में क्यों पैदा करना चाहते हो। बाहुबल हो चाहे धनबल हो, वो सबसे बड़ा बल है वो जनबल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आप लोग देख रहे हैं द कवर। मैं हूं सनी, आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ में एक जिला अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी मुरैना से। तो दीपन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो दीपन भाई, ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी उम्र 29 में लग गया हूँ मैं, 29 वर्ष। 29, यानी कि 29 साल आपकी उम्र है और युवा हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहुजन समाज पार्टी से आप जिला अध्यक्ष हैं। तो आपको जिला अध्यक्ष के कार्यकाल को कितने साल हो गए? मेरे को लगभग 2 वर्ष कंप्लीट हो गए और लगभग 2.5 वर्ष चालू हो गए। 2.5 वर्ष 2 से चालू 2.5 होने वर्ष वाला है। हो गया। हाँ तो देखिए, आप लोगों को मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। दीपेन भाई के नेतृत्व में मुरैना में जो अभी तक नहीं हुआ था, नगर निगम के चुनाव में चंबल का आपने इतिहास तोड़ा। तो कितने आपके कार्यकाल में कितने पार्षद बन करके आए थे? क्या है कि कोई ना कोई इतिहास बनता है, तोड़ने के लिए बनता है। मेरा भी कोई बिल्कुल। बनेगा तो उसको भी कोई तोड़ेगा। हाँ। मुरैना में पहले से हमारे 5 पार्षद रहे, जो हम्म। कि नगर निगम 2016 में हुआ। हम्म। अब इस बार जो पार्षद हमारे मुरैना से जीत करके आए हैं नगर निगम में, वो 8 पार्षद चुन करके आए हैं। और जिसमें 5 या 6 पार्षद हमारे सेकंड में रहे, जिसमें कोई 50 वोट से चुनाव आ रहा, कोई 24 वोट से चुनाव आ रहा, कोई 70 वोट से चुनाव आ रहा। मतलब बहुत कम और मार्जिन बहुत से। कम मार्जिन से 200 के फिगर में कम से कम हमारे 7 पार्षद ऐसे चुनाव आ रहे। लेकिन अभी तक जो पार्टी का रिकॉर्ड रहा है, हमेशा से डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के समय में उनको मैं अपना मार्गदर्शक मानता हूँ और उन्हीं से मैंने प्रेरणा लेकर के यहाँ शुरुआत की है। तो उनके कार्यकाल में भी उस समय 7 पार्षद बने थे। तो पार्टी का जो अप हुआ है, कहीं ना कहीं 8 पार्षद हमने जिला मुरैना में आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से, सभी लोगों के आशीर्वाद से 8 पार्षद बना के दिए। तो मतलब आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा अभी तक जी चंबल संभाग में 8 पार्षद जीत करके आए हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप युवा हैं, बहुत से दल हैं और राजनीति आप कहीं भी कर सकते थे, आपने बसपा ही क्यों चुनी? उसका भी एक कारण है। जो घर में जैसे संस्कार या माहौल पैदा होता है, उसी माहौल से लोग ढलते हैं, उसी माहौल से लोग चलते हैं। मेरे घर में शुरुआत से ही बुद्धिज्म विचारधारा चलती थी और मैंने कभी भी कोई ज्यादा आडंबरों को नहीं माना, न किसी भी मनुवादी व्यवस्था को नहीं माना है, क्योंकि मेरे पिताजी उस विचारधारा से प्रेरित थे। और पिताजी के कारण ही मैं शुरुआत से ही छोटे मोटे कार्यक्रमों, कैडर कैंपों में जाता था। चाहे वो मुरैना में कोई भी किसी भी प्रकार के कैडर होते थे, उन कैडरों में मैं हिस्सा लिया करता था। बाद में जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो माननीय रमाकांत पिप्पल जी और तमाम हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के माध्यम से रैलियों में आना जाना हुआ। उन नेताओं के माध्यम से मुझे पार्टी में कहीं ना कहीं मोटिवेट किया गया कि आप पार्टी में भी बीबीएफ के पद पर रहिए और बीबीएफ के पद पर रह करके काम कीजिए। लोग मुझसे कहते थे कि आप एक इंजीनियर हो, अच्छी कॉलेज में, एमआईटी जैसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको वर्दी पहनने में झिझक नहीं होती, शर्म नहीं लगती। तो बीबीएफ थे। हाँ, बीबीएफ थे। तो मुझे लगता था कि जिस वर्दी को मान्यवर काशीराम साहब ने पहना है, और जिस मान्यवर काशीराम साहब को आज प्रदेश ही नहीं पूरा देश नेता मानता है, उनके आदर्श मानता है, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं पूरा देश, तो कहीं ना कहीं जब उस मसीहा ने उस वर्दी को पहना है तो हमें तो उस चीज पर विचार करने की जरूरत ही नहीं। जब मानवर काशीराम साहब उस विचारधारा में उस बीबीएफ के काम को किए थे, तो हम लोगों को भी उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, आप युवा हैं और आप अभी आपको नौकरी करना चाहिए थी, लेकिन मैं देखता हूँ आप फुल टाइम आप बीएसपी को देते हो। इसका कारण क्या है? कुछ कोटेशन तो मानवर काशीराम साहब ने भी कहा था कि क्लर्की करने से अच्छा है कि समाज सेवा कर लेना। तो कहीं ना कहीं पिताजी भी टीचर रहे और मेरे नाना जी भी ओएस रिटायरमेंट आईटीआई से हैं। तो कहीं ना कहीं जब मेरे फैमिली में सारे लोग कर्मचारी वर्ग में हैं, तो मुझे लगा कि सारे लोग हैं ही, अपना कहीं ना कहीं रोजी रोटी तो चल ही रही है, तो क्यों ना अपने समाज को, इन दबे कुचले समाज के लिए कुछ किया जाए, कुछ अच्छा काम किया जाए, उनके साथ में मिलकर के अपना भी कहीं ना कहीं सामाजिक लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर अपना स्टैंड किया जाए और अपन लोगों को भला किया जाए। इस कारण से हम लोग शिक्षा भी, एजुकेशन भी ग्रहण की, लेकिन साथ साथ जब लगता है कि एजुकेशन जो लोग ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज से भी दरकिनार हो जाते हैं। वो लोग भी अच्छे अच्छे डिग्रियां लेकर के अच्छे अच्छे आईएएस बन जाते हैं, कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई एसपी, तो कोई डीएसपी, कोई टीआई, तो कोई पुलिसमैन, तो कोई शिक्षक है। लेकिन उसके बावजूद भी
अपने समाज के हित के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं बीवी टीवी मस्त हो जाते हैं। तो मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब क्रांति हर कोई चाहता है, लेकिन अपने पड़ोस में चाहता है। लेकिन आपके पिताजी नौकरी में रहे, लेकिन उन्होंने अपना बेटा राजनीति के लिए आपको दे दिया, वो मतलब तो फुल टाइम आप राजनीति कर रहे हो, वो तो जब है ना? पिपल जी जब जोन के प्रभारी यहाँ थे ग्वालियर जोन में, तो उनसे पूछा गया कि ये दीपेंद्र कौन है, तो उन्होंने भी इस बात को कहा, पिताजी से कहा था कि भगत सिंह दूसरे के घर में क्यों पैदा करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं जो मूवमेंट की विचारधारा आग लगी थी दिल में, तो उसको तमन्ना को पूरी करने के लिए सभी आप जैसे तमाम हमारे युवा साथी साथ में चले थे और सभी लोगों ने मदद भी की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बीवीएफ से लेकर के मैं जिला महासचिव पद पर रहा, जिला महासचिव 1 साल रहा, 3 साल मैंने बीवीएफ के पद पर भी काम किया, और आज लगभग 2-2.5 वर्ष हो गए मैं बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हूँ। तो देखो, आप लोगों को मैं बहुत सारे मतलब एक जानकारी दे दूं जो कि शायद किसी को नहीं होगी, कि मतलब लोगों की उम्र निकल जाती है, बहन जी से मुलाकात नहीं कर पाती है, और लेकिन हम दोनों दीपन भाई और मैं बहुत खुशनसीब है कि बहुत कम उम्र में ही, आज से लगभग 3 या 4 साल पहले हम दोनों बहन जी से मुलाकात कर आए थे। अच्छा, आप मुरैना के रहने वाले हैं, मुरैना से जिला अध्यक्ष हैं, बहुत बाहुबली नेता मुरैना में रहते हैं। बाहुबली नेता नरेंद्र सिंह तोमर को कहा जाता है, जो कि भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो उन लोगों से आप कैसे चुनाव मैनेज कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत हाईटेक तरीके से चुनाव लड़ेंगे, और बाहुबल में, धनबल में, और बसपा जो है अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती है। तो कैसे आप मैनेज करोगे अपने चुनाव? देखिए, बाहुबल हो चाहे धनबल हो, वो सबसे बड़ा बल है वो जनबल है। जिसके साथ जन है वही सबसे बड़ा बाहुबल है। आज बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर हैं, कहीं ना कहीं वोट बैंक है वो सबसे संख्या में हमारा है और बहुजन समाज का वोट बैंक है। तो उस आधार पर कहीं ना कहीं हम लोग मजबूत हैं, क्योंकि वो धन में मजबूत हो सकते हैं क्योंकि वो सत्ता में है। तो सत्ता में कहीं ना कहीं उन लोगों ने गाड़ी कमाई भ्रष्टाचार के जरिए उन्होंने कर ली है, तो वो कहीं ना कहीं धनबल में भी मजबूत हैं। लेकिन हमारे जो लोग गरीब कार्यकर्ता हैं, वो एक वोट और एक नोट की राजनीति से कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैंड करते हैं और आगे भी बहुजन समाज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 6 विधानसभाएं हैं आपके जिले में, तो क्या लगता है आपको कहाँ कहाँ आपकी तैयारियां, और कितनी सीटें आपको मुरैना से देने का काम करोगी? देखिए, जिस प्रकार से नगर निगम में सोचा कि हमको कहीं ना कहीं पूर्व के रिजल्ट को तोड़ते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहन जी के यहाँ जो समीक्षा होती है, तो बहन जी भी चाहती हैं कि क्या रिकॉर्ड रहा, क्या रिजल्ट रहा, क्या परिणाम रहा, उसी आधार पर एक व्यक्ति का प्रमोशन किया जाता है। आप किसी भी कंपनी में चली जाइए, एक साल की नौकरी में चली जाइए, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसी कारण से नगर निगम में भी परिणाम अच्छा रहा। मेरी कोशिश यही है कि सभी कार्यकर्ताओं के बलबूते जिला मुरैना के जितने भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक और कार्यकर्ता हैं, उनके बलबूते पर चल करके, उनके साथ मिलकर के, भाईचारा बना करके, मुरैना जिले में जो पूर्व में 2 एमएलए रहे, 1 एमएलए रहे, आज 0 है, लेकिन इस रिकॉर्ड को हम तोड़ करके अपने मुरैना में कम से कम 3 एमएलए तो बनाएंगे। पूरी कोशिश हमारी, क्योंकि 6 सीटें हैं, 6 सीटों में हम 3 एमएलए बना सकते हैं और 4 भी बना सकते हैं। अगर कार्यकर्ताओं ने साथ दिया तो 4 एमएलए से हम मुरैना में कम नहीं बनाएंगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ दीपेंद्र बौद्र, युवा है और जिलाध्यक्ष हैं, और देखते हैं इनके नेतृत्व में क्या कुछ मुरैना में इस बार अच्छा होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।